Hello students, welcome to my VRCT YouTube channel. Today we are going to learn about English grammar and the topic is parts of sentence, subject and predicate. Okay, हमने लास्ट के इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के बारे में हमने उस टॉपिक में जानकारी ली थी। अब इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के कौन से पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। हर सब्जेक्ट जो है वो कितने पार्ट्स से वो बनता है, दो पार्ट से। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट नाउंस what the sentence is about is called the subject and the part which says something about the subject is called the predicate. It means जो पार्ट जिस पार्ट में किसी पर्टिकुलर नाउन होता है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर नेम होता है, प्लेस का नेम हो, पर्सन का नेम हो, थिंग्स हो, जो भी कोई भी एक पर्टिकुलर नेम होता है जिस पार्ट में, ठीक है, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, एंड जो उसके आगे का जो सेंटेंस होता है जिस पार्ट में उस नाउन के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जो समथिंग कुछ अबाउट, मतलब उसके बारे में कुछ समथिंग कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन बताता है, उस बचे हुए जो बाकी सेंटेंस है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस के जिस पार्ट में किसी पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर पर्सन का नेम होता है, नाउन होता है, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमें जब उस सेंटेंस से जब पता होते तो उस बाकी के जो सेंटेंस के जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फर्स्ट सेंटेंस इज द गार्डन हैज मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के बॉक्स में क्या आया है, द गार्डन, है ना, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम आया है, गार्डन का नाम है, ठीक है, गार्डन, द गार्डन, तो ये क्या हो गया है, सब्जेक्ट। ओके, और बाकी की जो गार्डन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन बताई है, हैज मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब गार्डन में बहुत से सुंदर सुंदर क्या है, फ्लावर्स है, खूबसूरत जैसे फूल है, ठीक है। तो ये क्या चीज बन गई, प्रेडिकेट। ये जो इस सेंटेंस का जो है बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है वो एक दूसरे की प्लेस भी चेंज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में भी। जैसे ये सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आया है और बाकी का जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट बन गया है, लेकिन कभी कभी किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट फर्स्ट आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ऑन द ब्रिज स्टूड एन ओल्ड मैन, ऑन द ब्रिज स्टूड एन ओल्ड मैन। तो ये जो एक मैन का नेम है, यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन का नेम है मैन, ठीक है, तो ये किस में आया है, सब्जेक्ट में। और ये जो बाकी का जो सेंटेंस है, ऑन द ब्रिज स्टूड, ये क्या है, प्रेडिकेट। लेकिन सेंटेंस में प्रेडिकेट यहाँ कहाँ है, सबसे पहले आया है ना। तो ये जो सेंटेंस के जो स्टार्टिंग के जो पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट है, और बाकी का जो लास्ट वाला जो है मैन का, एन ओल्ड मैन, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ओके ओके, तो अब हम आगे देखेंगे कि अभी तक जो हमने देखे थे जो सेंटेंस, मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, वो थे असर्टिव सेंटेंस के, ठीक है, मतलब असर्टिव मतलब सिंपल वाक्य के सेंटेंस। अब हम इसमें देखेंगे इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, या फिर वो हम किस तरह से पहचानेंगे, ठीक है। In imperative sentence, the subject is always you, but the subject is not stated. It is implied. Imperative sentence में जो subject होता है वो जो subject है वो क्या होता है, मतलब हमेशा you ही रहता है ना। you means second person,
है ना, सेकंड पर्सन ही हमेशा इसमें सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो सेंटेंस में उसको मेंशन नहीं किया जाता। वो यू मतलब सेकंड पर्सन को ही कहा जाता है, उसमें यू ही हम सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन उसको हम सेंटेंस में मेंशन नहीं करते। वो क्या हो जाता है, इम्प्लाइड रहता है। ओके, मतलब अदृश्य रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल शट द डोर, है ना। इम्परेटिव मीन्स क्या है, आज्ञार्थी वाक्य। जब हम किसी सेकंड पर्सन को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं या फिर उसको रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसमें हम जिसको हम ऑर्डर कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो हमेशा यू ही रहता है, लेकिन हम इस सेंटेंसेस में उसको मेंशन नहीं करते, है ना। हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि यू शट द डोर, है ना। हम बोल सकते हैं लेकिन हम उसमें मेंशन नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि वो सेकंड जो पर्सन है वो अपने सामने होता है। तो हम उसको ये नहीं कहते कि यू शट द डोर, हम डायरेक्ट उसको ऑर्डर करते हैं कि शट द डोर, है ना। तो शट द डोर, लेकिन इसमें हम किसको ये ऑर्डर दे रहे हैं, सेकंड पर्सन को। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड पर्सन है, यू, है ना। बट वो क्या है, इम्प्लाइड है, अदृश्य होता है, ठीक है। वैसे ही सेकंड, सिट डाउन क्वाइटली, सिट डाउन क्वाइटली, इसमें भी हम यू को ही कह रहे हैं, सेकंड पर्सन को ही कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी यू ही सब्जेक्ट है, बट यू इज अ इम्प्लाइड वर्ड, मतलब वो अदृश्य है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में देखेंगे। क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन, द वर्ड ऑर्डर इज चेंज्ड एंड द सब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड फर्स्ट, द आंसर टू द क्वेश्चंस इज द सब्जेक्ट। मतलब एक्सक्लेमेशन और फिर क्वेश्चन के सेंटेंसेस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो कभी सेंटेंस के फर्स्ट में नहीं आता है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं आता है। और जो क्वेश्चन जो भी पूछा उसका जो आंसर आता है वो उसमें उसका सब्जेक्ट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल, इज द गर्ल सिटिंग, इज द गर्ल सिटिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, द गर्ल इज सिटिंग, है ना, मतलब वो लड़की बैठ रही है। तो द गर्ल जो है ये इसमें क्या आया है, ये सब्जेक्ट इस क्वेश्चन के आंसर में आया। और जो क्वेश्चन है उसमें स्टार्टिंग किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से, टू बी फॉर्म से, इज, है ना। इसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं आया है, तो इसलिए क्वेश्चंस के सेंटेंसेस में कभी भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं आता है, और उसका जो आंसर है उसमें सब्जेक्ट आता है। ओके, ये एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसका जो आंसर है शी इज ब्यूटीफुल, है ना, ये स्टेटमेंट है, मतलब असर्टिव है, सिंपल सेंटेंस है, ये इसका क्या है, आंसर है। तो उसी तरह इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में नहीं आता है, और उसका जो आंसर है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, शी इज ब्यूटीफुल। ओके स्टूडेंट, इतना आपको क्लियर हो गया है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।